किसानों के ही प्रति इस बार जो कांग्रेस जो वचन पत्र लेके आई है पूरा किसान के हित में लेके आई है। निश्चित आप देखो 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की कमलनाथ सरकार ने बात करी है, किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात करी है, घर की लाइट मुफ्त देने की बात करी है, गैस की टंकी 500 रुपये में देने की बात करी है, नारी सम्मान के लिए 1500 रुपये देने की बात करी है। किसानों को खेती में सबसे बड़ा नुकसान जंगली जानवरों से होता है, घोड़ा रोज जिसको हम बोलते हैं, भयंकर नुकसान होता है। उसकी सब्सिडी 50% उसकी सब्सिडी मिलेगी अगर हम बाउंड्री वॉल करेंगे। जो कांग्रेस ने काम किया है 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी, बनते ही शुरू दिन ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। जय रघुनाथ जी के साहब सगड़ा विधानसभा क्षेत्र उनमें जय के आपके वहाँ को माहौल बताई रहे हाँ लाइव दिखाई रही हाँ कौन सो प्रत्याशी कहीं गांव में गयो जनसंपर्क करने जनता के बीच कीने कैसी बात रखी। हाल अपन आई गया नागदा खाचरोद विधानसभा का गांव बरलई में कांग्रेस वाला जो दिलीप सिंह जी गुजर साहब है प्रत्याशी है, विंड का साथ का जो कार्यकर्ता है, विंड से बात करा, विंड से जाना भी गया 1 महीना से लगभग 20 दिन से अलग अलग गाँव उनमें जा रहा है। कैसो कई माहौल लगी रहा था सर? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है क्योंकि इनका जीवन संपर्क रहता है साल भर, ये नहीं है कि चुनाव आए तो आएंगे, इसलिए भरपूर समर्थन इस बार तो बहुत ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद हमारे सभी विधानसभा पूरे क्षेत्र से मिल रहा है। कांग्रेस को जो पूरा चुनाव प्रचार को एक एजेंडो आयो, सारी चीज़ें जो कांग्रेस ने वादा करिया भी आपने गए 20 दिन में अलग अलग गांव में जाके लोगों को बताया है, गले उतर रही बात लोगों? बिल्कुल किसानों के गले उतर रही है। किसानों के ही प्रति इस बार जो कांग्रेस जो वचन पत्र लेके आई है पूरा किसान के हित में लेके आई है। निश्चित आप देखो 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की कमलनाथ सरकार ने बात करी है, किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात करी है, घर की लाइट मुफ्त देने की बात करी है, गैस की टंकी 500 रुपये में देने की बात करी है, नारी सम्मान के लिए 1500 रुपये देने की बात करी है। किसानों को खेती में सबसे बड़ा नुकसान जंगली जानवरों से होता है, घोड़ा रोज जिसको हम बोलते हैं, भयंकर नुकसान होता है। उसकी सब्सिडी 50% उसकी सब्सिडी मिलेगी अगर हम बाउंड्री वॉल करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजना किसानों के खेत पर जाने के लिए रास्ते नहीं है, खेत सड़क की योजना हमारे कमलनाथ जी वचन पत्र में लेके आए हैं। आप देखें बच्चों की शादी की बात करें, कन्यादान के लिए 1,01,000 रुपये देने का वचन पत्र में हमारे कमलनाथ जी ने लिया है। बेटी ने अगर घर में जन्म लिया है तो ये 2,51,000 रुपये बच्चे जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक 2,51,000 रुपये मिलेंगे। अगर हमारा कोई बच्चा स्कूल जाता है 1 से 8वीं तक 500 रुपये दिए जा रहे हैं, देंगे 8वीं से 10वीं तक 1,000 रुपये देंगे और 10वीं से 12वीं तक पढ़ने वालों को 1,500 रुपये देंगे। इस बार गाँव के हित की बहुत सारी योजना कमलनाथ जी लेके आए हैं और हम कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहते हैं। एक भाई बहनिया उनका वास्ते एक योजना की घोषणा कमलनाथ जी ने करी थी थोड़ा दिन पहला, इनने क्यों था कि हम अगर सरकार में आया तो 1,500 रुपया भाई बहनिया डांगा। भाजपा वाली सरकार आई, विंड ने 1200 1250 चल्लू भी करी दो वही योजना की। आपकी बात जो आप कह रहे हो लोगों के भाई बहनिया के समझ में आई रही कि कही है? नहीं, बिल्कुल आई रही नहीं। आओ वाली जैसे उन्होंने 18 साल तक तो कुछ भी नहीं करा और जैसे उनका लगा कि अब अपनी ज़मीन खसक गई है तो उन्होंने क्या करा कि भाई बहनों को लुभाने का काम करा है। पर कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी हमारी कांग्रेस पार्टी ने अन्य 2 राज्यों में हिमाचल और कर्नाटक में जो करी वो वहाँ धरातल पे उतारी और वो स्कीम लेके जब हम आए मध्य प्रदेश में तो इनको लग गया कि भाई बहनों के वोट सब कांग्रेस में जाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या करा कि अपने 1-2 महीने के लिए लॉलीपॉप थमा दिया भाई बहनों को। घोड़ा रोज वाली एक बात आ रही अपना का क्षेत्र का, घोड़ा रोज से बहुत ज़्यादा आतंकित है किसान, बहुत नुकसान हुए। आपकी सरकार को जो आपको जो एजेंडो है कांग्रेस पार्टी को भी में घोड़ा रोज से मुक्ति के लिए भी कई एक प्रावधान करी। बहुत बड़ी योजना कमलनाथ जी लेके आए हैं। घोड़ा रोज वो कोई सब जंगली जानवर है, अगर वो परेशानी करते हैं, खेत में नुकसान होता है तो सब्सिडी के तौर पर जो बाउंड्री वाल बनाएंगे, तार फेंसिंग करेंगे, उसको 50% शासन अनुदान देगी। एक आप लोग जब गांव में जा रहे हो तो बिजली की एक समस्या बड़ा पैमाने पे आपके सामने आई होगी, ट्रांसफार्मर नहीं मिली पा रहा किसान उनके, तो लोग आपसे बोलता तो होगा कि यार हमारे तो यह दिक्कत है वह दिक्कत है, फिर ऐसा में कैसे गए आप फेस करो सारी चीज़ें? नहीं तो रोज़ किसान का फ़ोन भी आता है हमारे पास, लेकिन हम यही भी CM साहब से CMD से बात करते हैं, AC से बात करते हैं, D से बात करके जैसे करते हैं। ये क्या ये चाहते ही नहीं है कि किसान अभी सिंचाई करे, इनकी नीति ऐसी है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, हमारे क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र ट्रांसफार्मर मिल रहा है इन्हें।
एक बच्चा बच्चियों से रिलेटेड कोई चीज आई थी सामने, आपका एजेंडा में है बच्चा बच्चियों के लिए स्कूल की वह जो योजना है पूरी जो कमलनाथ जी ने एजेंडा में लेके आया है और ये वादो करी रहा कि कभी हम सरकार में आया तो सगला दंगा लोग उनसे भी आपने गांव में घरे घर जाके बताई होगी, लोगों के समझ में आई थी? बिल्कुल आ रही ना। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। पहली से 8वीं तक, जो मैंने पूर्व बताया, पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपये महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। 8वीं से 10वीं पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा और 10वीं से 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को 1500 रुपये दिया जाएगा। और हाई सेकेंडरी स्कूल में अगर सबसे टॉप कन्या उसमें लिया है, वचन पत्र में कमलनाथ जी ने लिया है कि अगर कोई बालिका हाई सेकेंडरी स्कूल में सबसे टॉप मेरिट में पास होती है तो उसको 2 लाख रुपए पुरस्कार हमारी कमलनाथ सरकार देगी। बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आई है। भाजपा की तरफ से एक बात यह प्रचारित लगातार करता जा रहा है कि साहब हम तो ये जो कांग्रेस जो सगला वचन पत्र में जो बातें लाई है हम तो प्रयास करता है यहाँ नहीं बात आती है। नहीं बिल्कुल नहीं आती है ना। कोई नहीं। जो कांग्रेस ने काम किया है 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी, बनते ही शुरू दिन ही किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। शने शने पहले 10,000 से 50,000 तक का हुआ, फिर 50,000 से 1 लाख तक का हुआ और वास्तव में हर गांव में 15-20 लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है। और जो ये लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, झूठ है। हमारे गाँव में 20 लोगों का हुआ है। अच्छा, सबका आखिर में आपसे एक सवाल, आप लगभग पूरा विधानसभा क्षेत्र अभी तक घूम ही चुके हो, कई माहौल लगी? माहौल बिल्कुल कांग्रेस का एक तरफा। कमलनाथ सरकार आएगी इस बार निश्चित है वापस, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है चारों तरफ और हमारे आसपास भी सभी विधानसभा। हमारे विधानसभा में तो बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि विधायक जी के ऐसे लोकप्रिय है जो जन जन के मुंह पे बसे हुए हैं और हमेशा सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी टाइम जाके इनसे काम करवा लेता है। तो ई था साहब नागदा खाचरोद वाली विधानसभा का कांग्रेस वाला कार्यकर्ता जो घरे घर जाके अपनी सरकार का अपना जो पार्टी है विका एजेंडा के बता ही रहा है। लोग उनके समझ ही रहा है कि भाई हमारे को कभी तुम वोट दोगा तो अन्य तरीका से तुम्हारा काम वेगा। आपके कभी इनकी बात जची हो, कभी गले उतरी रही हो तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख दो। और हाँ, एक बात हूँ भूल ही गयो, अपन शुरुआत में जरूर जय रघुनाथ जी कराएं, आज कर ही नहीं पाया। जय रघुनाथ जी की, जय रघुनाथ जी की, जय रघुनाथ जी। जय रघुनाथ जिंदाबाद 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 दिलीप गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।